Hello student, how are you? I hope all you are very well and doing very well in your study. Welcome back to your YouTube channel English with Hariom sir. Dear student, जैसा आप जानते हैं कि we have completed simple sentences and complex sentences. आज हम कंपाउंड सेंटेंस शुरू करेंगे, डिस्कस करेंगे. ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिटेड रहेगी और इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी. अंडरस्टैंड? आओ हम समझते हैं कंपाउंड सेंटेंस क्या है, किसे कहते हैं. अंडरस्टैंड? कंपाउंड सेंटेंस का बेसिक क्या है, किस सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, ये जाने. द सेंटेंसेस या द सेंटेंस which forms two or more than two. The sentences which forms two or more than two clauses, two principal clauses is known a compound sentence. डियर स्टूडेंट, क्या समझे? द सेंटेंस विच फॉर्म्स, ऐसा वाक्य जिसमें दो प्रिंसिपल क्लॉज हों या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज हों, उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं. यानी ये समान पदीय वाक्य होता है. क्या होता है ये? समान पदीय वाक्य कहेंगे हिंदी में इसको, समान पदीय वाक्य. डियर स्टूडेंट, अब आप समझ पा रहे हैं कि इसमें कोई भी सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होती है. जितनी होती हैं सारी प्रिंसिपल क्लॉज होती हैं, यानी उनके मीनिंग अपने आप में कंप्लीट होते हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं. उनको ही हम प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं. लेकिन जब प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ा जाता है, ठीक है, यहां आप इस बात को समझें, प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ने के लिए जिस कंजंक्शन का यूज करते हैं, द कंजंक्शन that joins the principal clauses, यानी प्रिंसिपल क्लॉजेस को जोड़ने के लिए जिस कंजंक्शन का आप यूज करते हैं, द कंजंक्शन दैट जॉइंस द प्रिंसिपल क्लॉजेस इज नोन अ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन. ओके, उसको हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं. अब इसमें एक कंजंक्शन नहीं होता है, बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं. ठीक है, द कंजंक्शन दैट जॉइंस द प्रिंसिपल क्लॉजेस, इसमें क्या जोड़ी जाती हैं डियर स्टूडेंट? प्रिंसिपल क्लॉजेस जोड़ी जाती हैं. PRINCIP, प्रिंसिपल क्लॉजेस. तो इसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस. कोऑर्डिनेट कंजंक्शन 4 प्रकार के होते हैं. उससे पहले कुछ चीजें और समझें. नोट हमने इसमें देखा, जैसे हम एग्जांपल देना चाहें इसका, गॉड मेड द कंट्री. गॉड मेड द कंट्री. मैन मेड द, भगवान ने कंट्री बनाई. और मैन ने क्या बनाया? मैन मेड द टाउन. भगवान ने गांव बनाए, मनुष्य ने शहर बनाए. तो इसकी कंपाउंड सेंटेंस होगी गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन. अंडरस्टैंड? मैन मेड द टाउन होता है. ओके, कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 4
types of there are 4 types of coordinate conjunction. Coordinate conjunctions. Understand? कितने प्रकार के कंजंक्शन होते हैं डियर स्टूडेंट? 4 प्रकार के होते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट नहीं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट टाइप इसमें रहेगा आपका क्यूम्यूलेटिव कंजंक्शन। क्या डिस्कस करेंगे हम? क्यूम्यूलेटिव कंजंक्शन डिस्कस करेंगे। नंबर 2 हम जो डिस्कस करेंगे वो कंजंक्शन होगा आपका जो सेकंड टाइप का होगा, उसको हम कह सकते हैं एडवर्जेटिव कंजंक्शन। एडवर्जेटिव कंजंक्शन, ओके, एडवर्जेटिव कंजंक्शन होगा। थर्ड वन होगा अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शंस होगा। एंड फोर्थ वन होगा आपका इलेटिव कंजंक्शंस, ओके। ये 4 प्रकार के कंजंक्शंस होते हैं। इसमें कौन कौन से कंजंक्शन आएंगे वी शैल डिस्कस वन बाय वन। उससे पहले हम ये डिस्कस करें डियर स्टूडेंट, क्योंकि हमने पढ़ा है सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन क्लॉज होती है, उसके आगे जब भी कोई कंजंक्शन लगेगा उससे सबऑर्डिनेट क्लॉज बनेगी या कोऑर्डिनेट क्लॉज बनेगी, या कोऑर्डिनेट क्लॉज बनेगी। तो इसमें क्या चीज हमको ध्यान रखनी है वो चीज हम आगे देखते हैं। सबसे पहले वीडियो को पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। आई होप आपने कर लिया होगा। कंजंक्शन पढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट इसका कुछ ओमिजन पढ़े आप। क्या पढ़ें? ओमिजन ऑफ, ये पढ़ेंगे आप, ओमिजन ऑफ सब्जेक्ट वर्ब और बोथ। यानी इसमें कभी कभी सब्जेक्ट का ओमिजन हो जाता है। ओमिजन का मतलब है वहां से हट जाना, गायब हो जाना, न दिखना। कभी सब्जेक्ट का, कभी वर्ब का, कभी दोनों का ओमिजन होता है। तो आप वन बाय वन पहले इस ओमिजन को डिस्कस करेंगे, फिर हम कंजंक्शन की ओर मूव करेंगे डियर स्टूडेंट, ओके। सबसे पहले हम ये करेंगे ओमिजन ऑफ सब्जेक्ट। देखें आप, क्या देखें? ओमिजन ऑफ सब्जेक्ट। ओमिजन ऑफ सब्जेक्ट का क्या रहेगा? ओमिजन ऑफ सब्जेक्ट। कभी कभी डियर स्टूडेंट कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय सब्जेक्ट का छोड़ दिया जाता है, ओमिजन कर दिया जाता है, इसी को हम ओमिजन ऑफ सब्जेक्ट कहते हैं। अंडरस्टैंड? जैसे ही रोट अ लेटर, मैंने एक एग्जांपल लिखा, ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। ही posted it through his friend, ये लिखा आपने। अंडरस्टैंड? अब आप देखेंगे, आपने जैसे ये कहा कि he wrote a letter, उसने एक पत्र लिखा, एंड कंजंक्शन का यूज किया और लिख दिया एंड posted it through his friend। ये कंपाउंड सेंटेंस अभी आप समझाएंगे कि कैसे इसमें पहले आप यहां पर ये समझें कि इस जगह पर जैसे हमने एंड लगाया कंजंक्शन, तो ये वर्ब आ रहा है डायरेक्ट। हमको चाहिए सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, चाहिए किसके लिए? क्लॉज के लिए। तो डियर स्टूडेंट इसमें जो ही है इसका ओमिजन कर दिया गया, यहां पर ही माना जाएगा, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट एक जैसे थे तो उन्होंने सब्जेक्ट का ओमिजन कर दिया। यानी इसका आशय यही है, क्या? इसका आशय है ही
wrote a letter, dear student, and he posted it through his friend. अंडरस्टैंड, इसका मतलब ये है, लेकिन ये मिल भी सकता है आपको लिखा हुआ और नहीं भी मिल सकता है, इसलिए ज्यादा सर्च नहीं करने का, इसमें चिपकना नहीं है आपको कि यहाँ पर ही नहीं है तो यहाँ पर क्लॉज ही नहीं बनी, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट का क्या है, ओमिशन है। अंडरस्टैंड। दूसरा, ओमिशन ऑफ वर्ब, ओमिशन ऑफ वर्ब, वर्ब का ओमिशन होता है डियर स्टूडेंट, किसका होता है, वर्ब का भी ओमिशन हो जाता है। अंडरस्टैंड। जैसे आपने लिखा रामू प्लेड अ हॉकी, रामू प्लेड हॉकी, रामू प्लेड हॉकी। अंडरस्टैंड, रामू ने क्या खेला, हॉकी खेला। एंड श्याम, श्याम प्लेड क्रिकेट, श्याम ने क्या खेला, क्रिकेट खेला। तो इसको हम कैसे करेंगे, ऐसे भी कह सकते हैं, रामू प्लेड हॉकी एंड श्याम क्रिकेट, श्याम क्रिकेट, क्या किया, श्याम क्रिकेट। तो यहां पर इस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होना चाहिए था, वर्ब होना चाहिए, ये कंजंक्शन है। वर्ब का ओमिशन किया गया है क्योंकि ये प्लेड वर्ब ही यहां पर आएगी, दोनों वर्ब सेम थी, उन्होंने वर्ब का ओमिशन कर दिया। किसका ओमिशन कर दिया, वर्ब का ओमिशन कर दिया। ओके। कभी कभी सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों का ही ओमिशन देखने को मिल सकता है, जैसे ओमिशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब का डियर स्टूडेंट क्या मिल सकता है, ओमिशन मिल सकता है। जैसे योर फ्रेंड प्लेड क्रिकेट, योर फ्रेंड प्लेड वॉलीबॉल। ओके। तो इसकी आपकी कंपाउंड सेंटेंस देखने को मिलेगी आपको, योर फ्रेंड प्लेड क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। ओके, ये देखने को मिलेगा। योर फ्रेंड प्लेड वॉलीबॉल होना चाहिए, योर भी होना चाहिए, योर फ्रेंड भी होना चाहिए, प्लेड भी, लेकिन ये क्या है, सेम होने की वजह से इसका क्या कर दिया गया, यहाँ पर ओमिशन कर दिया गया है। ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि सिंपल सेंटेंस है, क्या है ये, तो ये कंपाउंड सेंटेंस भी होता है। इस प्रकार आपको 3 प्रकार के ओमिशन कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय देखने को डियर स्टूडेंट मिलेंगे। अंडरस्टैंड। वीडियो पॉज करें और कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक एक करके कंजंक्शन को 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। सबसे पहले डियर स्टूडेंट लेते हैं, पहला कंजंक्शन लेते हैं क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस लेते हैं। ये कंजंक्शन जो होते हैं आपके योग बताते हैं, क्या बताते हैं, योग बताते हैं। ओके, योग बताने वाले, यानी चीजों को जोड़ते हैं, ये
क्या है ये, जोड़ते हैं। किस कौन कौन से कंजंक्शन है पहले उन चीजों को डिस्कस कर लें। जैसे एक होता है आपका बोथ और एंड, क्या है, बोथ एंड होता है, ये भी आपका एक कंजंक्शन है। नॉट ओनली बट आल्सो है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बट ऑल्सो चिपका भी मिल सकता है, बट ऑल्सो भी अलग भी हो सकता है, अंडरस्टैंड। और होता है आपका एज वेल एज, एज वेल एज होता है, एक आपका अकेला एंड भी होता है, अंडरस्टैंड। तो ये आपके कंजंक्शन रहे। कौन कौन से कंजंक्शन है, ये आपका है बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज एंड, अंडरस्टैंड। ओके, अब हम थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देख करके इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, अंडरस्टैंड। He took my pen yesterday. He took my pen yesterday. He took my pen yesterday. उसने मेरा पेन कल लिया, ठीक। He took my pen yesterday. He returned it today. He returned it today. He returned it today. Okay. He took my pen yesterday. उसने कल मेरा पेन लिया और उसने आज उसे वापस कर दिया। ओके, तो क्या कहेंगे, इसको कह सकते हैं आप, He took my pen yesterday. Yesterday. He took my pen yesterday and returned it today. तो यहां पर किसका ओमिशन हो गया डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट का, इसलिए सब्जेक्ट मान के चलेंगे ओमिशन में। ये वर्ब है, ये क्लॉज हो गई, एंड लगने से कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। क्या हो गई, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। और कोऑर्डिनेट क्लॉज ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है। इस प्रिंसिपल क्लॉज को कौन जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है, इसलिए इसे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहेंगे, अंडरस्टैंड। ये आपका रहा फर्स्ट एग्जांपल कंपाउंड सेंटेंस का। ओके, सेकंड एग्जांपल देखेंगे आप, आई वॉच्ड टीवी। आई वॉच्ड टीवी, मैंने टीवी देखी। मैंने क्या देखी, टीवी देखी। और उसने क्या किया, ही प्लेड फुटबॉल, उसने फुटबॉल खेला। उसने क्या खेला, फुटबॉल खेला। ओके, आई वॉच टीवी, मैंने टीवी देखा। ओके, एंड अब यहां ओमिशन नहीं करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, एक जैसा है, ही प्लेड फुटबॉल। और ना ही वर्ब का ओमिशन कर सकते क्योंकि ये वर्ब प्लेड है, ये वॉच्ड है। ऑब्जेक्ट का भी नहीं हो सकता, ये टीवी है, ये फुटबॉल है, इसलिए इसकी कंपाउंड सेंटेंस रही, आई वॉच टीवी एंड ही प्लेड फुटबॉल। ही प्लेड फुटबॉल डियर स्टूडेंट। ओके, द पुलिस केम, वन मोर, द पुलिस केम, पुलिस आई, द थीफ रेन अवे, चोर भाग गया। चोर भाग गया, तो क्या कहेंगे, द पुलिस केम एंड द थीफ रेन अवे, और चोर भाग गया, अंडरस्टैंड। फोर्थ वन, यानी इसमें भी किसी भी चीज का ओमिशन पॉसिबल नहीं है, अंडरस्टैंड। ही एट अ बिस्किट, ऐसे कहें तो ही एट अ बिस्किट, ही एट अ बिस्किट, बिस्किट्स उसने खाए। क्या खाए, बिस्किट्स। ओके, ही एट अ बिस्किट, और क्या खाया, ही एट एन ऑरेंज, और उसने एक संतरा भी खाया। ही एट एन ऑरेंज। चलिए इसमें नॉट ओनली बट आल्सो का यूज कर सकते हैं, या हम बोथ एंड का कर सकते हैं। तो कैसे कहेंगे, ही एट
biscuits, not only a biscuit. He ate not only a biscuit but also. अब बताइए यहां पर ही भी सेम है और एट भी सेम है, क्या लगेगा? he ate not only a biscuit but also an orange. क्या आएगा? ऑरेंज आएगा। या किसका ओमिजन हो गया? या सब्जेक्ट का ओमिजन हुआ और वर्ब का ओमिजन हुआ। डियर स्टूडेंट, वन मोर एग्जाम्पल, सी परचेज्ड अ पेन, सी परचेज्ड अ पेन, उसने एक पेन खरीदा। उसने क्या खरीदा? एक पेन खरीदा। सी परचेज्ड अ पेंसिल, सी परचेज्ड अ पेंसिल, उसने एक पेंसिल भी खरीदी। ओके, तो उसने दो चीज खरीदी। सी परचेज्ड बोथ अ पेन एंड, अब सी परचेज नहीं लिखेंगे क्योंकि सी यहां पर भी है, परचेज यहां पर ओमिजन हो जाएगा। क्या आएगा? अ पेंसिल। सी परचेज बोथ अ पेन एंड अ पेंसिल। ओके, वन मोर एग्जाम्पल और ले सकते हैं चीजों को क्लियर करने के लिए। जैसे हमने कहा सुरेश इज गोइंग टू जयपुर, सुरेश इज गोइंग टू जयपुर, सुरेश इज गोइंग टू जयपुर, सुरेश कहां जा रहा है? जयपुर जा रहा है। एंड मुनेश, सुरेश इज गोइंग टू जयपुर और क्या है? मुनेश भी जा रहा है, मुनेश इज गोइंग टू जयपुर, मुनेश भी कहां जा रहा है? जयपुर जा रहा है। ठीक है, तो क्या है? दोनों लोग जा रहे हैं ना, क्या लिखेंगे? सुरेश as well as मुनेश, सुरेश एंड मुनेश is going to जयपुर। डियर स्टूडेंट, यहां ध्यान देंगे, देखें यहां पर, यानी एंड का मतलब होता है और। ओके, और इस एंड का भी मतलब होता है और, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है डियर स्टूडेंट। इसका आशय यह है कि जब एज वेल एज से आप कोई चीज सब्जेक्ट जोड़ रहे हैं तो उसकी वर्ब एज वेल एज से जुड़ रहा है तो इसकी वर्ब मुनेश के अकॉर्डिंग आएगी। किसके अकॉर्डिंग आएगी? मुनेश के अकॉर्डिंग आएगी। यदि यहीं पर आपने अगर ये किया सुरेश एंड मुनेश आप करेंगे, सुरेश फिर आएगा आर गोइंग टू जयपुर, इस प्रकार से इसकी कंपाउंड सेंटेंस बनेगी। क्योंकि एंड लगाने से वो प्लूरल होगा, तो प्लूरल होगा तो आपको वर्ब आर का यूज करना होगा डियर स्टूडेंट। ओके, आई होप आप इस चीज को आपने क्लियर किया होगा। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन को वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। आई होप आपने कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड कंजंक्शन की ओर हम मूव करते हैं डियर स्टूडेंट। सेकंड कंजंक्शन की ओर मूव करते हैं। एडवर्जेटिव कंजंक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एडवर्जेटिव कंजंक्शंस पढ़ेंगे। एडवर्जेटिव का आशय होता है डियर स्टूडेंट, ये विरोध बताएंगे। क्या शो करेंगे? ये विरोध बताने वाले होते हैं। कैसे होते हैं? ये विरोध बताने वाले होते हैं डियर स्टूडेंट एडवर्जेटिव कंजंक्शन। तो सबसे पहले देखें क्या होता है। जैसे आप जानते हो बट का मतलब क्या होता है? लेकिन, किंतु, परंतु,
स्टिल क्या होता है, स्टिल होता है। स्टिल का मतलब होता है तो भी। क्या होता है इसका हिंदी होती है तो भी होता है। यट का सेंस भी तो भी होता है। ओके, यानी बट है, स्टिल है, यट है, हाउएवर क्या होता है, हाउएवर। हाउएवर का मतलब फिर भी। फिर भी एक वर्ड होता है नेवर दी लेस। नेवर दी लेस का मतलब होता है तो भी। इसको क्या कहते हैं, तो भी कहते हैं, नेवर दी लेस। क्या होता है, नेवर दी लेस होता है। ओके, वाइल, वाइल भी लगता है, WHILE, वाइल, इट इज। ये कंजंक्शन है, एडवर्जेटिव कंजंक्शन है डियर स्टूडेंट। इनका कैसे यूज होगा, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, ही इज स्मार्ट, ही इज स्मार्ट, वह स्मार्ट है। ही इज नॉट इंटेलिजेंट, he is not intelligent, he is smart, वह स्मार्ट है लेकिन he is not intelligent। तो क्या कहेंगे, he is smart, वह स्मार्ट है, but he is not intelligent, he is not intelligent, लेकिन वह इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन वह इंटेलिजेंट नहीं है। One more example dear student, one more example. Okay, he worked hard, he worked hard, उसने कठिन परिश्रम किया। he could not he could not get success dear student, यानी he worked hard, he could not get success। तो क्या लिखेंगे, he worked hard, उसने कठिन परिश्रम किया, however फिर भी, he could not get success। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप स्टिल लगा सकते हैं, यहाँ यट लगा सकते हैं, या नेवर दी लेस लगा सकते हैं, यहाँ पर बट का भी यूज हो सकता है। वन मोर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट, वन मोर एग्जाम्पल। ओके, he is poor, very popular, he is poor, he is poor, he is honest, वह गरीब है, वह गरीब है तो भी ईमानदार है। he is poor yet he is honest, yet he is honest। इसका सेंटेंस आपको ये भी देखने को मिल सकता है, he is poor yet honest, yet honest। ओके, इसमें किसका ओमिशन हो जाएगा, सब्जेक्ट और वर्ब का। तो आप इसे देख करके एस्टोनिश ना हो, चौंके नहीं, ये भी हो सकता है और ये भी। इसलिए आप जब भी आप कंपटीशन दें तो मेरा अगेन एंड अगेन आपसे यही कहना है, जब लैंग्वेज का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप चारों ऑप्शन को गो थ्रू जाएं, चारों ऑप्शन को बहुत अच्छे से पढ़ें। जब आप चारों को पढ़ने के बाद, आफ्टर रीडिंग द फोर्थ ऑप्शंस दैट हैव बीन गिवन योर पेपर, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू डिसाइड व्हिच वन इज मोर करेक्ट। अंडरस्टैंड, ध्यान दीजिएगा, मोर करेक्ट की बात हो रही है, उन ऑप्शन में सबसे बेहतर कौन सा है वहां पर आप देखेंगे। कंपटीशन है, एक एक क्वेश्चन का वहां पर खेल होता है। यदि क्वेश्चन आपका सही है तो आप हो सकता है कि 50,000 बच्चों से ऊपर हैं, एक गलत है तो आप 50,000 से नीचे हो जाएंगे। ओके, फोर्थ वन मोर एग्जांपल लेते हैं, फोर्थ एग्जांपल लेने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने कहा कि ही इज माइजर, ही इज माइजर, वह क्या है, वह कंजूस है। क्या है, कंजूस है। ही स्पेंट 1 lakh rupees in the marriage, ओके।
यानी वह कंजूस है, उसने 1 लाख रुपया शादी में खर्च किया। देखो फिर भी भाई कंजूस है तो नहीं करना चाहिए, इसका अपोजिट हो गया। तो क्या लिखेंगे, ही इज माइजर, ही इज माइजर, बट लगाओ, चलो आप इसका यूज कर लेते हैं स्टिल का, स्टिल तो भी ही स्पेंट 1 लाख रुपी, 1 लाख rupees in the marriage, in the marriage, okay, yani he is miser, still he spent 1 lakh rupees in the marriage. Understand? One more example dear student, one more example आप ले सकते हैं, okay, one more example, one more example, जैसे he was playing, he was playing, वह खेल रहा था, ओके, he was playing है, he was playing and she was watching टीवी, she was watching TV। यदि कंपाउंड सेंटेंस बनवाया जाए तो आप बनाएंगे he was playing, he was playing, वह खेल रहा था, while she was watching, while she was watching TV, जबकि वो क्या देख रही थी, टीवी। जब भी कंटिन्यूअस टेंस दिया जाए तो आप किसका यूज करें, while का यूज करें। किसका यूज करेंगे आप, while का यूज करेंगे। अंडरस्टैंड? ओके, तो इस तरह से आपने देखा दिस इज द adversative conjunction। क्या है, we have completed 2 conjunctions, okay, there are only 4, the next 2 conjunction will be discussed in next class। जब तक के लिए बाय, thanks for watching this video।